मेरी जो फ्लाइट थी, जब मैं पासपोर्ट दिखा रहा था, जब मैं पाकिस्तान से एग्जिट ले रहा था, तो मेरा पहली बार उसने पासपोर्ट देखा, उसने कहा पहली बार ट्रैवल कर रहे हो और डायरेक्ट यूके कर रहे हो। अगर मिनिमम वेज 12 पाउंड है तो आपको पे करेगा 6-7। तो ये काफ़ी ट्रेंड बन चुका है। आपको 3-4 दिन के लिए ट्रायल पे बुलाते हैं, 10-10 12-12 घंटे काम करवाते हैं, ठीक है, और 4 दिन बाद बोलेंगे नहीं हमें आपका काम नहीं आया। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, मे बी इन बिटवीन 4 to 6 months। हाँ, लेकिन वापस सर क्या है, 4-6 महीने पाकिस्तान में 30-30 साल गुजार दिए फॉरेन कंट्री में है। तो आपने फिर अपना टिकट कटाना है, वन वे टिकट करवाना, वीजा आ गया, टिकट करवाओ, उसके बाद सिंपल आप फिर उसके बाद यहाँ की जिंदगी एक शुरू हो गई। अब यहाँ की अच्छा एक और मिथ है यहाँ पे कि लोग समझते हैं कि शायद जब वीजा आ गया, जब आप यूके पहुंच गए हो ना, तो इट्स ऑल डन। नहीं। आपकी असल जर्नी स्टार्ट ही जब आप यहाँ पे अपना जब आप आते हो, जब एंटर होते हो यूके में, आपकी असल जर्नी स्टार्ट ही यहाँ पे होती है। 20 घंटे आपने लीगल काम करना, उसके बाद इलीगल है, कोई जॉब मिलती नहीं है, फीसेस मैनेज करनी है आपने खुद। और सबसे बड़ी बात है सेल्फ मैनेजमेंट। आपने पाकिस्तान में कुछ सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है। खाना पीना आपको बना हुआ मिल रहा है, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, ठीक है, किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ है। यहाँ आके हर चीज खुद मैनेज करनी है, तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे आप आते हो जब। तो आपने आपकी पहली जॉब क्या थी? यार मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी डोमिनोज में, ठीक है। कितने टाइम की? डिलीवरी ड्राइवर। कभी की नहीं होगी, माँ का लाडला बेटा है, सोचा भी नहीं? कहाँ सोचा? पीजी डिलीवरी करते थे? पिज्जा डिलीवरी। किस पे, बाइक पे, साइकिल पे? लाइक साइकिल पे, यूं बाइक पे। लाइसेंस था यानी वो 1 साल वाला इंटरनेशनल लर्नर लाइसेंस जैसे पाकिस्तान में होता है, तो वो आपको यहाँ पे एक प्रोसेस है। वो कभी पाकिस्तान में उस बाइक पे बैठने का सोचोगे भी नहीं, लात मारोगे। स्कूटी टाइप ड्राइवर वाकई हमने नहीं देखा था ये। और आपकी क्या थी पहली जॉब? मेरी जॉब मैंने होटल में शुरू की थी पहली। वेटर। एज अ वेटर मैंने जॉब सही है। बर्तन धुलवा रहे हैं, आंसू से धुल रहे होंगे, मैं तो कह रहा हूँ प्लेटें पे। पहले भेजा ही मैंने किचन में था, जाओ बर्तन धो। आंटी पूरे दिन बर्तन धो रहे, आंसू से कभी पाकिस्तान में कभी प्लेट नहीं पकड़ी थी इस तरह, वहां जाके सिंक में नहीं, कभी मैंने ग्लास नहीं धोया। यहाँ करना पड़ता है ये, जो आने वाले हैं उनके लिए। किचन की शक्ल नहीं देखी थी और इधर एंट्री पहली हुई किचन में। सही। अब लेकिन यू गाइस आर डूइंग सम वंडरफुल जॉब्स राइट नाउ, क्योंकि आप यहाँ स्टेबल हो गए, आपके पास गाड़ी है, बाइक का सफर किया, बस यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा यूके आप घूमते हो, हमें लेके घूमते हो। टाइम के साथ साथ बंदा अपने आप को अपग्रेड करता है इधर, लेकिन ये है कि मेहनत जारी रखो। व्हाट डू यू डू नाउ? कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैं कर रहा हूँ। HS2 का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ ट्रेन का। हाँ जी, वो जो लंदन से बर्मिंघम मैनचेस्टर जा रही है, तो वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनके साथ में। यूके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस का। और आपको ये मैं कह रहा हूँ, जब वो बनेगा वो एक हीथ्रो से भी बड़ी चीज लग और रही है। बिलियंस में उसकी अमाउंट इस टाइम जा रही है, लेकिन उन्होंने कमाना 1-2 दिन में ही है। जिस तरह काम है ना, उन्होंने कमा लेना कि 2 घंटे में आप पता नहीं कहाँ मैनचेस्टर किधर 2 घंटे में नहीं शायद। क्योंकि अभी तो इशू ये है कि बर्मिंघम से डायरेक्ट ट्रेन मुश्किल होती है कि लंदन वाली साइड, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रेन बन गई। HS2 का फुल फॉर्म ये हाई स्पीड 2, और उसका स्टेशन भी पूरे। बाकी आप क्या काम कर रहे हैं? मैं यार अभी एक प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर, मतलब जैसे पार्किंग एनफोर्समेंट होती है, सही, वो मैं जॉब। तो यू गाइस आर डूइंग लाइक वंडरफुल जॉब्स राइट। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जब आए थे ना तो मतलब कि अगर इतना सोचिए, इज्जत माँ की दुआएं लगी हैं जो इतना अच्छा आप काम ऑब्वियसली यार, पेरेंट्स की दुआएं अभी तक साथ, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। सही। अब अगर 6 महीने पीछे जाए ना तो हम आज बहुत ज्यादा बेटर पोजीशन में हैं। स्टडी और जॉब आपकी मैनेज हो जाती है यहाँ पे आते हैं, जब बच्चे आते हैं अगर मास्टर्स में आ रहे हैं? इधर मास्टर्स में आते हैं तो आई थिंक मैनेज हो इधर जाती है। एक पॉइंट है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। जब आपको कंफर्ट जोन मिल जाता है ना कि आप इधर वो एक काम चल जाता है, लेकिन आप जब तक वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आगे नहीं जाओगे ना, उसके हमने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा तो हम जरा थोड़ा सा आगे हिले तो हमारी हम बेटर पोजीशन। जॉब इजीली मिलती है नहीं मिलती है यहाँ? जॉब फुल टाइम में आप जाओगे तो आपको जरा इजी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में पूरा आपको स्ट्रगल है। यार स्टूडेंट लाइफ में देखो, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास 20 आवर्स हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप ये टेस्को, डोमिनोज वगैरह, पिज्जा हट, ये ऐसे मतलब लेकिन मुझे लगता है बच्चों को जॉब मिल जाती है। जो बच्चे होते हैं ना, जो कहते हैं जिनको जॉब नहीं मिली, उनका क्या होता है, जो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट होकर फेस होकर पोस्ट करते हैं कि यार कहीं नहीं मिली जॉब। यार होता है ऐसा, मतलब आते ही जॉब तो नहीं मिल जाती ऑब्वियसली। मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो आफ्टर 2 मंथ्स थी। ओहो, 2 महीने यानी बंदा 2 महीने मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं फ्री रहा हूँ, उसके बाद मेरी लग गई थी। लेकिन ये है कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, ठीक है ना, मतलब लगे रहो। ये नहीं कि आज आप एक जगह गए हो, आप उन्होंने पूछा जॉब नहीं है उस जगह, ठीक है, तो आप घर आके बैठ गए हो। डेली निकलो, ठीक है ना, चैनल बनता है। हाँ। मुझे एक बात बताया कि चलती मनी और बजट पे आते हैं, बजटिंग पे मंथली क्या खर्चा है आपका यूके में रहने का? रेंट हो गया, फूड हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस? यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। आप उसको जितना मर्जी कम करना चाहो कर सकते हो, जितना मर्जी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अपनी लाइफ, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए ना, अगर एक इंडिविजुअल है, सिंगल है, मतलब नॉट मैरिड, अगर सिंगल है तो उसका आई थिंक कोई मतलब जो एवरेज बोल रहे हो
between 1000 to 1500 pounds, और ये डिसेंट है, इसमें अच्छी लिविंग है। including accommodation, food, traveling, ये 400-500 शेयरिंग में, everything else. ठीक Everything है। are एक आपको रूम मिल जाएगा जैसे 800 में मिल गई, जैसे आप लोग रह रहे होगे, हाँ, तो 400 दिए, फिर 600 आपका खाना हाँ, ऐसा पीना, ही है। ऐसे ही। क्योंकि बाहर से खाना, अगर घर का होता तो वो भी बच जाता, या मेन चीज जो है ना वो आपकी रेंट है, रेंट आपने देना ही देना है। और वो लंदन में ही ज़्यादा है। हाँ रेंट है, और बाकी आपने अपना फूड मैनेज करना है। जैसे मैं अकेले रहता हूँ, आई हैव टू पे 750, इट्स एजेंसी लेट। अगर मेरे साथ कोई होता मुझे 850 में रूम मिल जाता एजेंसी लेट, और मैं 400 दे देता, ऐसे ही है। ठीक है। एंड मुझे लगता है कि 2 बंदे रूम में सही है, जैसे आप 2 रह रहे हो, अगर क्योंकि आपकी बन रही है आपस में, अगर आप ठीक चल रहे हैं तो आपके लिए लेकिन कोई 3 मसला बंदे नहीं। नहीं बनते यार, रूम में नहीं, जो रह देखो, रहे हैं, वो सर्वाइव जो कर रहे हैं, आई नहीं, डोंट अंडरस्टैंड दैट। 2 बंदे जो ना वो मैनेज कर देते हैं आपस में, ठीक है ना। Decent living, exactly. Decent Good living. अब आई थिंक it's more than 2 years we both are living Without any together, clashes. without any। सही है। तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं या आप सिर्फ जॉब से चला लेते हो आप? नहीं, अभी तो ऑब्वियसली अब आप support कर रहे हो तो घर वाले। खत्म हो गया ना, अब तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है, बल्कि तो पीछे सेविंग भी हो पाती है ना, हाँ। क्योंकि आप या लोग पीछे भी 1000 कुछ खर्चा है दे तो देते। उल्टा पैसे लेकिन बचते यार, हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे फैमिली को भी सपोर्ट कर देते हैं। हाउ मच लाइक एक Not महीने like- में आप जैसा बंदा कितने कमा सकता है? 2000, 2500, 3000 यार आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स इन बिटवीन 2000 to 2500। सही है। तो 1000 के बाद ऊपर सेविंग है 1000-1500 पाउंड। 2500 भी सही है। इन फुल टाइम है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बाकी आखिरी कुछ सवाल पे आता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी में आपने क्या चेंज देखा है यहाँ पे आया, क्या माइंडसेट, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से? शुरू में होम सिकनेस फील हुई होगी, स्ट्रगल सब कुछ गुजरते हैं, अब आप कैसा फील करते हैं? यार अगर मैं मतलब अपनी बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा होम सिकनेस फील नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि आई वाज अ मैच्योर पर्सन व्हेन आई केम हियर, तो मुझे कोई इतना फील नहीं हुआ होम सिकनेस। बाकी ये है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब वही जैसे इसने बात की थी, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। पाकिस्तान में ये है कि यार हम कहते हैं अच्छा यार ये चीज़ है, चलो देख लेंगे इसको बाद में। यहाँ पे ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आइदर यू हैव आपको राइट पॉइंट पे ना आपको अपना मतलब decision यहाँ पे लेना आप पड़ता ये है। नहीं कर सकते कि यार अच्छा ठीक है इसको मैं बाद में देख लूंगा। यहाँ पे आपने उसको Do you feel a personality shift or a personality growth in yourself from Pakistan right now? आपकी जो यहाँ पे आप मूव हुए हो, चेंज होती है, चेंज होते हो, ग्रूम होते हो, चेंज होती है, आपको करनी पड़ती है, चेंज होती नहीं है, यार, आपको करनी पड़ती है। यहाँ ऑब्वियसली मतलब कि आपने अपने आप को क्या बोलेंगे उसको कि डेवलप करना पड़ता है। डेवलप करना टाइम के साथ, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ डिफरेंट स्टेट, यूके इज अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे लोग और तरह के हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कि उनका लाइक कॉन्वर्जेशन का तरीका डिफरेंट है, तो मतलब आप यहाँ डेली नए लोगों से मिलते हो। पाकिस्तान में क्या है, वही चेहरे आपको रोज मिल रहे हैं, ठीक है आप ना। क्या कहते हैं पाकिस्तानी क्या गलती करते हैं यहाँ पे आके सबसे बड़ी? पाकिस्तानी क्या गलती करते हैं? अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। हाँ ये Study छोड़ plus point। मेन पॉइंट है वो आते हैं Study ना इधर, छोड़ते वो फीस ना देने के चक्करों में ना वो स्टडी अपनी छोड़े। सबसे बड़ा यहाँ ये, अगर आप लीगल तरीके से चलते रहोगे एक टाइम में तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएंगी, लेकिन आप आगे जाके सेट हो जाओगे। ऐसे ही लेकिन लड़के यहाँ के आते हैं, स्टडी छोड़ देते हैं, स्टडी में आके फिर इलीगल हो जाते हैं, वो मसला उनके लिए बनते हैं, हाँ। आगे एक मसले से मसले बनते जाते हैं। ये तो बहुत हैरान कुन बात है। मुझे एक और चीज़ लगती है, लेकिन वो ईस्ट जोन वाली बात है। इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, मैंने देखा है पाकिस्तानी आते हैं वो पाकिस्तानीज के साथ ही रहने लगते हैं, इंडियंस के साथ ही। तो आई डोंट सी ग्रोथ इन दैट। मुझे क्या लगता है कि अगर आप थोड़ा मैं इसी पॉइंट पे आने लगा था कि अब मोस्टली जो पाकिस्तानी इंडियंस आते हैं ना, वो यहाँ आके प्रेफर करते हैं उन एरियाज में रहना जहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानी या इंडियन रह रहे हैं। अब यार सॉरी टू से बट हम भी ऐसे ही एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आप वही अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ठीक है तो ना। ग्रूमिंग नहीं हो रही ना। Grooming ग्रूमिंग नहीं हो रही, और जिस बंदे से बात कर रहे हो उसका भी वही माइंडसेट। मैं रहा हूँ आप लोगों के साथ, साउथ हॉल में रहा हूँ। मैं पहले टूटिंग में रहता था, टूटिंग थोड़ा मिक्स था, साउथ हॉल पूरा ही देसी हो गया। मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ तो मुझे तीनों एरियाज के अंदाजा है कि नहीं। साउथ हॉल में रहना ऐसा है कि मैं रोज आकर मैं ईलिंग आता था, ऐसा लगता था मैं इंडिया से मतलब यूके एक टोटली डिफरेंट आप एरिया में आ गए हो, एक डिफरेंट स्टेट में आ गए हो। इट्स आपको नॉट ऐसा दैट आई एम feel होता है। वाइट वॉश और एनीथिंग, लेकिन फिर मैं आया ही क्यों यहाँ पे जब मैं देसियों के साथ ही रह रहा वही हूँ। ना, अपना वही। कंफर्ट जोन यहाँ भी नहीं हमने छोड़ते किसी पॉइंट पे, नहीं Exactly. छोड़ना पड़ता। वही ना Exactly. कि यार हम कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होगी आपकी। अभी मैं रह रहा हूँ रूम में, मेरे सामने वाले रूम में कोई एक डच रह रहा होता है, फिल्म स्टूडेंट है, पढ़ने आया हुआ है, पूरे दिन शराब खाने में पब में होता है, रात में बस वो आता है। दूसरे रूम में एक लड़का है, आई थिंक हिज नेम इज जेम्स, वो वीज़ा के लिए काम करता है, वीज़ा कार्ड, हाँ जी मास्टर कार्ड वगैरह वीज़ा के। एक रूम में कपल है, सामने एक LGTB है, कोई वो शेफ़ है। तो वो खामोश वाला घर होता है, क्लीनर आता है, एजेंसी लेट होता है। तो आई थिंक द वन मिस्टेक विच आई वुड टेल पीपल, जब आप यहाँ पे आओ
चलो ईस्ट इज जोन, आप स्टूडेंट अपने साथ दोस्ती बनाओ उसके साथ, लेकिन उसी जगहों पे ना रहो जहाँ ऐसे ही देसियों के। हम्म, चाहे अगर आप बाहर निकलोगे ग्रूमिंग होगी, वो ग्रूमिंग होगी, फिर आपको उससे बेहतर जॉब मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यार उसमें ये भी होता है कि जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मैं अभी तक वहाँ पे क्यों रह रहा हूँ, ठीक है, 2 साल से। जबकि आप कहीं और भी रह सकते हो। मैं कहीं भी रह सकता हूँ, हाँ। अब मेरी जॉब जो है वो वहाँ से लाइक 10 मिनट्स का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, तो बस वहाँ से गए क्योंकि अगर आप हेज भी जाओगे, हेज भी कितना ही कुछ अच्छा हो जाएगा, हाँ। थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा It बेटर will be still- कोई इतना ज्यादा ना थोड़ी difference। सांस आ अभी जाएगी। मतलब प्लान है मूव करने का, तो आई थिंक यू विल मूव इन 6 months, दैट्स द टाइमलाइन आई एम गिविंग। हाँ, ठीक है, बाकी इट वाज अ लवली। बाकी एक जाने से पहले मुझे एक और सवाल बताएगा कि आपने पाकिस्तान जाना है या यहाँ फ्यूचर बनाना है, और अगले 5 साल में आप दोनों अपने आप को कहाँ देखते हैं? यार अभी तो ये है कि जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में कि ग्रेजुएट वीज़ा पर हैं, तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट ग्रेजुएट वीज़ा वी हैव टू फाइंड अ स्किल वर्कर वीज़ा, तो हमें वीज़ा स्विच करना पड़ेगा। और 5 साल में यार अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2 साल में हम यहाँ तक पहुँच गए, तो 5 साल में हम अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन में एक जो फ्यूचर विल बी है। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी जगह पे एक देखें। बेटर पोजीशन पे जाएंगे। आस्ते आस्ते बंदा यहाँ ऊपर ही जाता है, लेकिन सीधी ऊपर ही बात है, जाता है। मेहनत की जरूरत है, आपने अपना काम नहीं छोड़ना। कॉन्फिडेंस भी आता है। आप ऐसे ही है। बाकी बच्चों को क्या एडवाइस देंगे जो अब यहाँ आना चाह रहे हैं कि इसको अगर नहीं, सम आना अप करना चाहिए चाहिए? यहाँ, ठीक है, यहाँ पैसा है, अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पैसा है, लेकिन ये है कि आपको सीधी सी बात है कि थोड़ा सा टाइम भी देख, अगर आपको नहीं मिल रही है अच्छा, महीने, करना पर ढूंढते रहो, मिल जाएगी, जॉब मिल जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान में जैसे है कि यार हम लोग स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, कोई प्रैक्टिकली वर्क में मतलब ज़्यादा इन नहीं होते हम। हाँ, स्किल मतलब- वर्कर नहीं होते ना, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं, प्लम्बिंग का काम नहीं, वो यहाँ पे अगर उनको आता हो हाँ, तो कितने पैसे कमाएंगे? यहाँ पे मतलब कि जो पाकिस्तान में मंथली आप कमा रहे हो ना, इतना स्ट्रगल करने के बाद, वो यहाँ पे आप चंद एक दिन में। घंटों में, हाँ, चंद घंटों में, दिन में भी नहीं। 5-6 घंटे में कमा सकते हो वो, exactly. अगर इफ यू हैव दैट स्किल। प्लम्बर बहुत कमाता है यहाँ हाँ, पे। एग्जैक्टली। मतलब कि प्लम्बर वगैरह की बात ना भी करो। अब जैसे यार बार मैं ये सारे project- ब्लू कॉलर। जैसे जैसे यार हमारी स्टडी रिलेटेड टू बिजनेस है, ठीक है ना, तो उसमें यह है कि आप मतलब कि कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन स्किल लेके आनी चाहिए मेरे Skill। ख्याल में। मतलब वहाँ से आना, कोई skill ऐसी होगा। स्किल हो जो आपको दूसरों से अलग मुख्तलिफ करे, वरना ठीक तो है ना? वेटर ही लगोगे। मतलब कि अब यहाँ पे यार कितने लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, मतलब ग्रेजुएट वीज़ा पर है, ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ नहीं है, वही और जॉब जो और वही job कुछ रेस्टोरेंट नहीं कर वगैरह पा में रहे। कोई शेफ है, कोई मैनेजर है, या कोई ऐसे सुपरवाइजर है, सही। तो आपको थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे कह लो कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी अपनी उसमें स्टडी में या अपनी डिग्री में। सही। तो बाकी लंदन वर्सेस लाहौर, कौन सा लाइफस्टाइल आपको ज़्यादा पसंद है? यार एक देखो, very एक rapid second, fire question। मैं एंड में एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा देसी टाइप में कि लाहौर है ठीक है ना, या ये लाहौर है सही यार, है। उसकी वो वाइब से कलर है, ठीक है ना। ये अब वहाँ rapid जाते fire हो question। वो यार आप अपने एंजॉय के लिए आप जाए हैं ना, एक महीना हम बहुत एंजॉय है। करने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप देखा जाए फ्यूचर यही है। फ्यूचर ऑब्वियसली यहाँ पर चलिए, है, नेक्स्ट ठीक है। सवाल, यूके फूड वर्सेस देसी फूड। देसी फूड। देसी फूड बहुत Obviously, ज़्यादा। भाई हम लोग पता नहीं 2-2 घंटे ट्रैवल करके देसी फूड खाने जाते हम हैं। यहाँ मर्जी जिस कोने में चले जाए, हमने खाना देसी फूड ही। एक सेकंड, अभी मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आपके साथ ही हम हाँ गए जी, थे हाँ जी। कॉर्नवाल, ठीक कॉर्नवाल है। गए थे। अब कॉर्नवाल गए हैं, वहाँ पे कोई देसी रेस्टोरेंट हमें नहीं, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे। नहीं था। हमने कितना 2.5 घंटे ट्रैवल किया, हाँ, ब्रिस्टल ब्रिस्टल वहाँ गए, जाके वहाँ रुके, किसी देसी चाय वाला। ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। तो भाई देसी ऑलवेज। चलें, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू गाइस। इंशाल्लाह वी विल मेक अ थैंक यू सो कम्युनिटी। मच फॉर इनवाइटिंग अस। लास्ट में मैं भी आपको थैंक्स करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया हुसैन। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। वुड लव टू डू कॉन्स्टेंटली कि बाकी स्ट्रगल्स भी बताएंगे खोल के और इंशाल्लाह डीप। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।